टैक्स चोरी का एक मामला सामने आया। तो मैं ये जानना चाहूँगा इन कंपनियों का जो टर्नओवर था वो कितना था और टैक्स इनके द्वारा कितनी चोरी की गई? ये यहाँ से लकड़ी का कारोबार होता है हरियाणा के लिए, माल का परिवहन होता है। तो इसमें जो हमने वाहन पकड़ाए हैं लगभग 301 ट्रक पकड़े गए हमारे यहाँ। इसमें तीन करोड़ 88 लाख रुपए हमने इसमें जमानत भी उनसे जुर्माना वसूला है। इसी अनुक्रम में देखा गया है कि 67 फर्में जो है इस तरीके की सेंट्रल में रजिस्टर्ड थी। ये फर्म मौके पे कोई कारोबार नहीं कर रही थी। वहाँ पे जैसे जब मौके पे गए तो पता चला कि लकड़ी की जगह वहाँ कपड़े की दुकान है या मिठाई की दुकान है या किसी और की दुकान है। उन लोगों ने कहा कि ना तो मैंने इनको कभी देखा है, ना तो यहाँ कोई कारोबार हुआ है। इस तरीके से इन लोगों ने 622 करोड़ रुपए की टर्नओवर पर 95 करोड़ रुपए की आईटीसी प्रदेश के बाहर पास ऑन कर दी है। ये सूचना हमने सीजीएसटी एडिशनल कमिश्नर एंटी इविजन मेरठ को भेज दी है और उनसे आग्रह किया है कि इनके खिलाफ जो पंजीयन की निरस्तीकरण कार्रवाई के साथ साथ ये भी पता लगाया जाए कि ये किस आईपी एड्रेस या कहाँ से ये ई वे बिल जनरेट कर रहे हैं जो है। इसी अनुक्रम में रात में एक फर्म हमारे पास थी अमरोहा की, हमें जानकारी मिली थी कि एसएस वुड हाउस अमरोहा की। तो इनसे हमने बात की फ़ोन पे, तो इनको ज़रा बताया गया कि मैंने तो अभी मोबाइल खरीदा है, सिम अभी खरीदा है, तो मुझे कोई जानकारी इस फर्म के बारे में नहीं है। तो मैंने ऐसी 2 गाड़ी रात में पकड़वाई है मुरादाबाद में, वो गाड़ियाँ खड़ी हैं। अब उसमें बुलाया जाएगा, पता किया जाए कौन आदमी है और यदि फोर्जरी पाई जाएगी तो इनके खिलाफ एफआईआर कराई जाएगी। हमारे प्रमुख सचिव महोदय द्वारा भी निर्देशित किया गया है कि बोगस और फर्जी फर्में हैं उनके खिलाफ एफआईआर कराई जाए। हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं और जल्द ही इसके खिलाफ जो है सीजीएसटी वालों से सलाह मशवरा करने के बाद जो है वहाँ से एक्शन होगा। नहीं तो हम लोग भी अपने स्तर से इसमें बड़ा अभियान करेंगे, गाड़ी भी पकड़ेंगे, फर्जी बोगस पंजीयन जो जारी हुए उनकी जांच भी करेंगे, निरस्त भी कराएंगे। सर कुछ फर्में आपके द्वारा उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी किया गया था? जी, लगभग 25 फर्में सीजीएसटी वालों ने निरस्त कर दी हैं और आगे भी हम उनसे लगातार संवाद बनाए हुए जल्दी पंजीयन निरस्त कर दिए जाएंगे। सर एक लास्ट सवाल ये है, आपने ये बताया था कि एक मोबाइल नंबर, एक आधार कार्ड या डॉक्यूमेंट के जरिए ये लोग अपनी फर्में चलाते थे, ये किस तरीके से करते? ये एक्चुअली में क्या करते हैं, जिनका उद्देश्य ही कर चोरी करने का है, वो जब रजिस्ट्रेशन दाखिल करते हैं तो उसमें पोर्टल का सिस्टम है, एक सीजीएसटी में चला जाएगा रजिस्ट्रेशन, एक हमारे यहाँ चलाएगा, स्टेट में चला जाएगा। तो स्टेट में तुरंत उसकी स्पॉट इंक्वायरी होती है, वेरिफिकेशन होता है, स्पॉट पर अधिकारी जाता है, पूछताछ करता है, वहाँ की फोटो लेता है, आधार ऑथेंटिकेशन होता है। तो इसलिए वो हमारे यहाँ उसको पड़ा रहने देते हैं। जब सेंट्रल में वहाँ फेसलेस है तो इसलिए वो ऑटो सिस्टम से भी हो जाता है और वहाँ फेसलेस होने की वजह से उनको आसानी होती है। वहाँ पे इतने अधिकारी नहीं हैं जो स्पॉट इंक्वायरी हो सके, इसलिए जो है उसका फ़ायदा उठाते हैं और 2-3 महीने ये पड़े रहते हैं। उसके बाद 2-3 महीने बाद ये ई वे बिल निकाल करके 100-200 500 गाड़ियों का ई वे बिल निकाल करके उसके बाद या तो पंजीयन कैंसिल करा लेते हैं या तो हम लोग नज़र में आता, जब तक हम लोग देखते तब तक कैंसिल होता, तो आईटीसी प्रांत बाहर कर देते हैं जो है। तो इसमें भी हम लोग लगातार अभियान कर रहे हैं कि सीजीएसटी में जितनी फर्में ऐसी हैं हम उनकी रेकी करा करके, फोटो खींच करके, उनको जानकारी करके सीजीएसटी को लिख के भेज रहे हैं, उसका पंजीयन निरस्त कर दिया जाए तुरंत, और वो लोग कर रहे हैं, कार्रवाई इसमें हो रही है।